अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो तो आपको टाइटल पढ़ के अंदाज़ा हो ही गया होगा। वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं क्या, किस तरीके से हम वेरिएबल्स अपने वेरिएबल्स पर हम अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं और वेरिएबल्स को किस तरीके से हम अपने कोड में उसका यूज़ लेते हैं, वो जो सारी की सारी चीज़ें वो मैं सब की सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आइए चल के देखते हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे लें कि आपका कोई फ्रेंड है, अगर जिसने मेरी गेमिंग वाली सीरीज़ देखी होगी, जो मैंने गेमिंग की सीरीज़ पूरी डाली हुई इंटरनेट पे, तो उसको अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा कज़न है, या मेरा कोई भी फ्रेंड है, या मेरा कोई भी XYZ बंदा हो सकता है, मेरा ये कह रहा कि मेरा एक्स बॉस है। बॉस का नेम था जॉनथन, ठीक है जी, बॉस का नाम था जॉनथन, तो हम उसको जॉन बोलते थे, जॉन। और यूजुअली ऐसा ही होता है, कोई जो जॉन हो यानी कि जॉनथन होता है वो जॉन हो जाता है। पीटर होता है कोई, तो उसको पीट बोल देते हैं कोई। अपनी मर्ज़ी से हम क्या करते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम क्या करते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं। तो पीटर जो था ना, पीटर को हमने पीट बोलना शुरू कर दिया, जॉनथन को हमने जॉन बोलना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपने करा क्या कि आपने जॉनथन को एक नई वैल्यू असाइन कर दी। आपने जॉनथन को एक नई वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि प्रोग्रामिंग की सेंस में तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे ना, ठीक है जी। जॉनथन को आपने एक नई वैल्यू असाइन कर दी। जॉन को आपने बोला कि भाई तुम्हारा नाम जो है वो आज से जॉनथन नहीं, हम तुम्हें जॉन बोलेंगे। जॉनथन नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें जॉन बोलेंगे। आज से हमने तुम्हें पीटर नहीं बोलना, हमने तुम्हें पीट बोलना है। तो ये जो चीज़ जो करी है, ये हमने करा है, उसका एक वेरिएबल असाइन उसको कर दिया। ठीक इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपने ये देखो यहाँ पे जो मेरे कोड में कितनी सारी ये कह लो कि वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कितनी सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मेरे कोड के अंदर। 100 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। अब मुझे अगर 100 को चेंज करना होगा, मैं बार बार जाके चेंज करूँ, तो फिर मैं करता क्या हूँ कि यूजुअली फिर इसी तरीके से, जैसे मैंने जॉनथन को जॉन बोलना शुरू कर दिया है, मैंने जॉनथन के अंदर जॉन को स्टोर करवा दिया। ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल के अंदर मैं जाके 100 को स्टोर कर दूंगा। और फिर जब भी उस वेरिएबल का यूज़ करूंगा ना, 100 की जगह उस वेरिएबल को यूज़ करूंगा मैं। और फिर मेरे कोड में जब वो 100 की जगह वो वेरिएबल का नेम लिखा हुआ होगा, या वो वेरिएबल जो भी XYZ मैंने लिखा है वो लिखा हुआ होगा, तो मेरा कोड जो है वो पहचान जाएगा। इसमें इतना स्मार्ट साइन इसके अंदर होता है कि वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है जी। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। वेरिएबल्स भी हमारे पास कई किस्म के होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे डेटा टाइप्स इसको आप कह लें। एक इसमें जो ये कह लेंगे हमें जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ लेना वो है इंटीजर, तो मैं आपको उसी के बारे में बता देता हूँ। फिर एक होता है फ्लोट, वो भी फ्लोट भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इन द मीन टाइम अभी हम जिस चीज़ के बारे में जिसका हम यूज़ ले रहे हैं वो है इंटीजर, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस कोड में कितने डिलेज हैं, कितने टाइप के डिलेज हैं, 2 है ना, एक 100 है और दूसरा 500 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके टाइप करता हूँ इंट, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ स्मॉल डिले, और स्मॉल डिले में मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। स्मॉल डिले इज इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। स्मॉल डिले इज इक्वल्स टू 100। और याद रखिए, ये जो चीज़ जो है ना, ये पूरी की पूरी वॉइड सेटअप में नहीं जाएगी ना वॉइड लूप में जाएगी, हमेशा वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के ऊपर जाएगी, ठीक है। जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो ना सेटअप में आएगा ना वो लूप में आएगा, वो इससे ऊपर जो आपकी लाइन्स है ना, वहाँ पे आके आप उसको मेंशन करेंगे। ये हायरार्की बनती है इस तरीके से। दूसरा हमारे पास जो डिले है वो लॉन्ग डिले है, वो थोड़ा सा लॉन्ग डिले है, वो बड़ा है। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इंट लिखते हैं, इंट मतलब इंटीजर, लॉन्ग डिले लिख देते हैं जरा के, ठीक है। इससे यहाँ पे आके क्या लिख देते हैं, हम लॉन्ग डिले लिख देते हैं। और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू कितनी हमने रखी है, 500 रखी है ना, तो हमने यहाँ पे आके सिंपली क्या करा, 500 लिख दिया। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे जाके स्मॉल डिले को लिख देंगे। अच्छा, एक चीज़ और अपने आप जहन में रखिएगा कि जो इंटीजर होता है ना, हमेशा जो भी इंटीजर की वैल्यू होगी वो बिल्कुल ये कह लें कि सिंपल नंबर्स में होगी, उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। जैसे ये होता है ना, डेसिमल नंबर्स में नहीं होगी। जब भी डेसिमल नंबर में आप किसी भी वैल्यू को लिखेंगे डेसिमल्स में, तो वो हमेशा किस में जाके स्टोर होगी, वो होगी फ्लोट में जाके। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसको कैसे हमने अप्लाई करना है, ठीक है।
अब हम इस पे जिस चीज़ के ऊपर काम करेंगे वो है हमारे डिलेस, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, सिंपली उसको यहाँ से रिमूव करके स्मॉल डिले कर दूँगा, स्मॉल डिले कर दूँगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पे आके, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी करता हूँ, सॉरी नॉट कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, 100 पे आता हूँ, कंट्रोल वी, और दोबारा 100 पे आता हूँ, कंट्रोल वी, दोबारा 100 पे आता हूँ, कंट्रोल वी, दोबारा 100 पे आता हूँ, कंट्रोल वी। इसी तरीके सो ऑन एंड सो फोर्थ मेरी पूरी साइकिल जो है ये जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ है वहाँ पे जाके ये लॉन्ग स्मॉल डिले की जो साइकिल है ये चलेगी, वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे, ताकि इन द फ्यूचर अगर हमें वैल्यू को दोबारा चेंज करना हो, अगर इन द फ्यूचर हमें वैल्यू को दोबारा चेंज करना हो तो हम क्या करें, सिंपली अपने स्मॉल डिले की वैल्यू को स्मॉल डिले में आके चेंज कर दें, ठीक है। हमें बार बार नीचे जाके ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ख्वारी नहीं पालना पड़ेगी। सिंपली हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल में जाके वैल्यू को हमने स्टोर किया, और उस वेरिएबल को जो हमने नेम दिया, जैसे जॉनथन को हमने जॉन दिया, इसी तरीके से आके हमने इसको नेम दे दिया। इसको अब मैं क्या करूँगा, आके सिंपली कंपाइल करूँगा, वेरीफाई हो जाएगा ये। जैसे ही वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूँगा अपने स्केच को अपने आर्डुइनो के हार्डवेयर पर, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है ना ये। अब देखेंगे मेरी एलईडी उसी पैटर्न पे ब्लिंक हो रही है। अब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सारी ये वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ था वहाँ पे जाके मैंने स्मॉल डिले लिख दिया बस, और स्मॉल डिले के अंदर मैंने अपनी 100 की वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। स्मॉल डिले के अंदर मैंने अपनी 100 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक इसी तरीके से मेरा लॉन्ग डिले जो था वो था 500, मैंने उस 500 को लॉन्ग डिले के अंदर स्टोर कर दिया, एक इंटीजर वैल्यू बनाई, यानी कि एक इंटीजर डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने आके 500 को क्या करा, डिक्लेयर कर दिया, और जहाँ जहाँ पे 500 था वहाँ पे जाके मैंने लॉन्ग डिले लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई इतना ये कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक चीज़ और जो है आपने जो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब मुझे अब इसको 100 से क्या करना है, मैंने से 100 से मैंने ये कहने कि 150 करना है, तो ये 150 कर दूंगा, और नीचे आके 500 की जगह इसको 600 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इसे दोबारा वेरीफाई करूँगा, वेरीफाई करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब जैसे ये जो चीज़ होगी वेरीफाई होगी और अपलोड होगी, इसकी बेसिस पे मेरे एलईडी के जो ब्लिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, मेरा एलईडी का जो ब्लिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अब देखें आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2। अब मैंने सिंपली यहाँ पे आके क्या करी, वैल्यूज चेंज कर दी, कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। इसी तरीके से मैं चाहूँ, मुझे क्या करना है, अपनी पिन को चेंज करना है, मैंने अपनी पिन को चेंज करना है, मैं वापसी जाके क्या करूँगा, बार बार जाके सब जगह पे 13 13 लिखूँगा, नहीं, बेहतर ये कि मैं यहाँ पे आके अपनी पिन नंबर को डिक्लेयर कर देता हूँ, वही एंड पिन नंबर इज इक्वल्स टू 13, पिन नंबर इज इक्वल्स टू 13, जहाँ जहाँ पे 13 लिखा हुआ है वहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, सिंपली सिर्फ 13 को पेस्ट कर देना है, सिर्फ 13 को पेस्ट कर देना है, सॉरी 13 जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे जाके मैंने पिन नंबर को पेस्ट कर देना है, जिसकी बेसिस पे क्या होगा कि मेरे जितने भी इंटीजर नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, यानी कि गायब हो रहे हैं, और उनकी जगह क्या हो रहा है, पिन नंबर जा रहा है, और उनकी जगह क्या जा रहा है, स्मॉल डिले जा रहा है, और उनकी जगह क्या जा रहा है, लॉन्ग डिले जा रहा है। मगर कोई भी इसमें चेंज जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी बेसिस पे कोई भी चेंज जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। मैं आपको क्या करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे आके इसको वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई करने के बाद इस चीज़ को जैसे ही कंपाइल होगा मैं इसे अपलोड कर दूंगा, और ये कंपाइल होने के बाद अपलोड हो रहा है, और ये अपलोड हो गया। अब देखें जैसे ही अपलोड हुआ मेरी एलईडी अभी भी उसी पैटर्न पे ब्लिंक कर रही है, मेरी एलईडी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, मेरी एलईडी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली करा ये कि जहाँ जहाँ पे 100 लिखा हुआ था वहाँ पे जाके मैंने उस 100 को एक स्मॉल डिले के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें डिक्लेयर कर दिया, सेव कर दिया, एक लॉन्ग डिले का बनाया, ठीक इसी तरीके से एक पिन नंबर का बनाया,
जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मैं इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया। मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।